जय सियाराम समाधानम 20 के अंतर्गत आप सभी भाई बहनों का स्वागत। आपके प्रश्नों के समाधान के साथ हम लोग एक बार फिर आपके सामने हैं। एक बहुत सुंदर जिज्ञासा जो समाज में बहुत से लोगों की रहती है कि ऐसा क्या करें कि लोग हमको प्यार करें, हम सबके प्रिय बन के रहें, ऐसा क्या करें। तो मैं अभी एक विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एक सिद्धांत है 5C, उसका पालन किया जाए तो हम बहुतों के प्रिय हो सकते हैं। सी अक्षर से कुछ शब्द शुरू होते हैं, उनको हम लोग ध्यान देकर समझें। पहला है सी फॉर क्रिटिसाइज। हम बहुतों को प्रिय होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आलोचना करना बंद करें दूसरों की। जब हम दूसरों की खाली बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो हम बहुतों की निगाहों में गिर जाते हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिसाइज करना बंद करें। दूसरा है सी फॉर नेवर कंप्लेंट। हमारा जो कंप्लेंट से भरा जीवन है, हम खाली शिकायत शिकायत शिकायत, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, नहीं। बहुत को ऑल इज वेल, सब अच्छा हो रहा है, उसको थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास करो हर चीज को। नेवर कंप्लेंट। बहुत जो कंप्लेंट करने की आदती होते हैं ना, हर बात में शिकायत ही करते हैं, वो बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी बन जाते हैं, बहुतों के प्रिय बनने से चूक जाते हैं। नेवर कंप्लेंट। कुछ समस्या है तो उसको खुद सॉल्व कर लो, उस समस्या को खुद ठीक कर लो। दूसरा है क्राई। तीसरा सी फॉर क्राई। रोइए मत। बात बात में रोओगे, हमेशा रोते रहोगे तो रोने वाले के पास कोई नहीं आना चाहता है। मुस्काने वाले के आसपास सब बैठते हैं। रोने वाले क्या, जो क्राई भरा जीवन जी रहे हैं, बस बात बात में रोते रहते हैं, उनको एक एक करके सब उनके पास से हटना शुरू कर देते हैं। चौथा है सी फॉर कर्स। कर्स मीन्स हम किसी को बद्दुआ ना दें, किसी को श्राप न दें। जब हम बात बात में दूसरों को खाली बद्दुआ देते हैं, श्राप, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तो ऐसे आदमी के पास भी लोग आना कम कर देते हैं, और वो सबकी सबकी जो प्रियता मिलनी चाहिए उसको, उसकी मात्रा में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो कर्ज से बचें, बदुआ नहीं देना है तो सबको आशीर्वाद दो, देना है सबको वरदान दो। श्राप देना क्या, बदुआ देना क्या है। और अंतिम सी है कंपेयर। कंपेयर मीन्स हम अपने से किसी को कंपेयर न करें, अपनी तुलना किसी साथ मत करें। हम संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, ये मान के हमको आपको जीवन जीना है। अगर तुलना करते रह जाओगे तो हम कुछ से अच्छे हैं, कुछ से बुरे हैं, तो खाली हर्ष और विषाद का जीवन बन के रह जाएगा। अगर आपको सबका प्रिय बनना है और मस्ती भरा जीवन जीना है, तो ये मान के जियो कि हमको किसी से तुलना नहीं करनी अपनी, हम जैसे हैं संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। तो एक जिज्ञासा कि हम बहुत लोगों का प्रिय कैसे बने, इसके उत्तर में कुछ विद्वानों ने बोला है, वो प्रसाद आप तक हमने पहुंचा दिया। अब कुछ प्रश्न जो मेरे सामने, प्रश्नों को लेकर एक बड़ी समस्या आ रही है। आप सभी के प्रश्न धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं आने, तो इस समस्या को देखते हुए एक फैसला किया जा रहा है हमारे टीम की ओर से कि अब समाधानम को एक दिन के अंतर से अपलोड किया जाए। रोज रोज पढ़ने से फिर लोग के पास लगता है प्रश्न कम पड़ गए हैं, तो हम लोग अब कल के बाद, माने आज तो जो हो गया, कल से अब समाधानम को एक दिन के बाद अपलोड करेंगे। तो थोड़ा सा आप भी उसको देखते रहो, अपने प्रश्नों को टटोलते रहो, देखो कुछ प्रश्न भेजो, तो तभी तो यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हम इतने क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे। तो आपके ही प्रश्नों को लेकर हम बैठे हैं आपके लिए। तो हम लोग फैसला कर रहे हैं कि अब समाधान को एक दिन गैप से डाला जाएगा। आज के 2 प्रश्न मैं ले रहा हूं। एक प्रश्न जयश्री बहन का बड़ा प्यारा सा है कि घर गृहस्थी के कामों के कारण पंडालों में जाके कथा सुनना बहुत मात्रा में संभव नहीं है, और खास करके माताओं बहनों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, इतने जंजाल है गृहस्थी में। तो हम काम करते करते यूट्यूब पर कथा सुनती रहती हैं आपकी और महात्माओं की। तो यूट्यूब पर सुनी हुई कथाओं को क्या दूसरी भक्ति माना जाएगा, जो भगवान ने सबरी से कहा है दूसरा तमन कथा प्रसंगा। तो क्या यूट्यूब पर सुनी कथाएं, टीवी पर सुनी कथाएं भगवान की भक्ति में शुमार होंगी। तो ऐसा है ना, जयश्री बहन के माध्यम से आप सब भी ध्यान देकर सुने। सारे सिद्धांत समय अनुकूल बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से। एक दिन था कि जब पंडालों में लोग, पंडाल में हालांकि जाना एक अलग अपना उसका आनंद है,
क्योंकि यूट्यूब पर खाली चित्र होता है, टीवी पर खाली फोटो होता है, पंडाल में एक चेतन सत्ता बैठी होती है सामने, एक चेतन गुरु बैठा होता है, उसका अपना एक ओरा, उसकी अपनी चेतना का बल मिलता है हमको, आपको प्रकाश मिलता है डायरेक्ट, तो उसका लाभ तो अकाट्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सिद्धांत समयानुकूल बदलते रहते हैं। अब जब भगवान और विज्ञान ने मिलकर सुविधा बना दिया है कि आप घर बैठे अपनी मुट्ठी में तमाम संतों के विचार, मार्गदर्शन, कथाएं हम घर बैठे सुन सकते हैं अपने काम करते करते, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है मेरी समझ से। अगर आप घर में बैठ के अपने काम करते हुए कथा सुन रही हैं, यूट्यूब पर ही सही, कथा के भाव से उसको सुन रही हैं, तो वो भी भक्ति में शुमार है। सुन तो कथा ही रही हैं। सीरियल देख रही होती तो कथा सुन रही है तो आपकी भक्ति ही मानी जाएगी वो। पंडाल में जाके सुनिए तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। यूट्यूब पर सुने अगर समयाभाव है तो तब भी आप उसको लेके हीन भावना न पैदा करें, आप भक्ति ही कर रही भगवान, कथा ही तो सुन रही। दूसरा सवाल एक सरोज सिंह जी का है, उन्होंने कहा निराकार कौन है, उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए। हालांकि इस प्रपंच में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया निराकार साकार में आप किसको बड़ा मानते हैं, निराकार बड़ा है कि साकार बड़ा है। उन्होंने कहा है मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मेरे मत में भगवान का नाम दोनों से बड़ा है। निराकार साकार का लफड़ा है, भगवान का नाम दोनों से बड़ा है। तो हम सब तो नाम जप करें, इसी में भलाई है, अपने इष्ट के नाम का जप करो। अथवा निराकार एक का एक बहुत बढ़िया अर्थ एक महापुरुष बोल रहे थे, चित्रकूट के महात्मा जी रामभद्राचार्य जी भगवान कर रहे थे, निराकार का अर्थ जो समाज में चल रहा है वो नहीं है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया, निराकार माने निर्गतः आकारः, जिसके अंदर से हजारों आकार निकलते हैं। निर्गतः आकारः, जिस परमात्मा के अंदर से हजारों प्रकार के आकार, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बाराह बन के, कभी मत्स्य बन के, निर्गतः आकारः, जिसके अंदर से हजारों आकार प्रकट होते हैं, उसका नाम होता है निराकार। तो इस अर्थ को मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको शेयर कर दिया है। लेकिन मोरे मत, गोस्वामी जी कहते हैं अगर हमारा मत लिया जाए तो निराकार साकार का लफड़ा न पाल करके हम सीधे भगवान के नाम का जप करें, इससे बेड़ा पार होगा। और बाकी लफड़ों में पड़ोगे तो फिर उलझ जाओगे संसार में। सरोज सिंह जी, तो निराकार कौन है साकार कौन है छोड़ो, भगवान के नाम का जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा इससे। आप सभी के प्रश्नों के इंतजार में रहते हैं, कोशिश करिए अपने अंदर के अच्छे प्रश्नों को निकालिए और भेजिए, तो ये कार्यक्रम थोड़ा और गति के साथ आगे बढ़े। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और सभी को जय श्री राम।